नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो ये पेपर है आपके माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, यानी सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है। और इस पेपर में मैं आपको 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपके 2020 की एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी आपका जो पेपर होने वाला है 29 जून को, जो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है, उस पेपर के लिए ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है। तो आपको एग्ज़ाम से पहले ये पेपर पूरा तैयार करना है। यदि आप इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं एग्ज़ाम से पहले, तो आप 80 में से 75 नंबर आप आराम से बना सकते हैं, क्योंकि इस पेपर में आपके सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आपको एग्ज़ाम से पहले ये पेपर अच्छे से तैयार करना है। और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं अच्छे से कि अक्षरात वंश उन्मूलक किस शासक को कहा गया है। और क्वेश्चन नंबर 2 है आपके, कुतुब मीनार का निर्माण क्यों करवाया गया। और तीसरा प्रश्न है, लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत क्या है, यानी लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान के किन्हीं 2 विमानपत्तन केंद्रों के नाम लिखिए। और पांचवा प्रश्न, सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। और छठा प्रश्न है, श्री एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक का नाम लिखिए। और सातवां प्रश्न है, भारत में नियोजन के 2 मूलभूत उद्देश्य लिखिए। और आठवां प्रश्न है, विनिमय का अर्थ बताइए। और 9वां प्रश्न है, सापेक्ष गरीब लोग कौन माने जाते हैं। और 10वां प्रश्न है, गरीबी अनुपात मापने का सूत्र लिखिए। और 11वां क्वेश्चन है, किन्हीं 2 ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनसे किसी विधानसभा के सदस्य की सदस्यता का अंत हो जाता है। और 12वां प्रश्न है, जल स्वावलंबन की आवश्यकता क्यों है, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन है। और 13वां प्रश्न है, भारतीय कृषि की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 14 है आपके, खनिज किसे कहते हैं और भारतीय खनिजों को किन रूपों में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। 15 का क्वेश्चन है आपके, लौह इस्पात उद्योग को लोहा और कोयला क्षेत्रों के समीप ही स्थापित करना क्यों उपयोगी रहता है, कारण बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। और 16वां क्वेश्चन आपके, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है और भारत की जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक से कम होने लगी और क्यों, यह आपको बताना है। 17 का प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है, समझाइए। यह भी आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है, यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है वो आपको समझानी है। और 18वां प्रश्न आपके सड़क सुरक्षा का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस लेन क्या है और इन्हें अलग क्यों किया जाता है। और 19 का क्वेश्चन है, ठोस कचरा प्रबंधन कार्यक्रम के उद्देश्य कौन से हैं, यानी जो ठोस कचरा प्रबंधन कार्यक्रम है उसके उद्देश्य क्या है वो आपको बताने हैं। 20 का प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक की उन योजनाओं का वर्णन कीजिए जिनके कारण वह योग्य होते हुए भी असफल शासक कहलाया। यह आपके 4 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 21वां क्वेश्चन है, गुप्तकालीन समाज पर एक लेख लिखिए। यह क्वेश्चन भी आपके 4 नंबर का है। और 22वां क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्वों का विस्तार से वर्णन कीजिए। और 23वां क्वेश्चन है आपके, किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख कीजिए जहां लोकतंत्र असफल रहा। यानी आपको क्या करना है, उन 4 परिणामों का उल्लेख करना है जहां लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी सक्सेस नहीं रहा, यानी असफल रहा। और 24वां क्वेश्चन है, कौशल विकास का क्या महत्व है और कौशल विकास हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए और क्यों, वो आपको बताने हैं। और अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है ये भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वे कौन से कारक थे जिन्होंने भारत को आर्थिक सुधारों के अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। 25वां क्वेश्चन है, मुद्रा के विकास के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। और 26 वाला क्वेश्चन आपके, भारत में उपभोक्ता आंदोलन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। और 27वां क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में क्रांतिकारियों वासुदेव बलवंत
फड़के और चापेकर बंधुओं के योगदान का वर्णन कीजिए। और अथवा में आपको टिप्पणी लिखनी है। पहला आपके सन्यासी विद्रोह है और दूसरा नीमूचाणा किसान आंदोलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है जोधपुर प्रजामंडल। 28वां क्वेश्चन दिया गया, राष्ट्रपति की सामान्य काल में शक्तियां तथा अधिकारों की विवेचना कीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर आप आराम से बना सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन तैयार करना है। अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया, प्रधानमंत्री के कार्य और उनकी शक्तियों का वर्णन, यानी प्रधानमंत्री के कार्य लिखने हैं और उनकी शक्तियों का वर्णन करना है। 29 का क्वेश्चन दिया गया है आपको, राज्य मंत्री परिषद का गठन और उनकी शक्तियों का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन भी आपके 6 मार्क्स का है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है, राज्य विधायकी की शक्ति और उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और 30 का क्वेश्चन जो आपके हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्न को अंकित कीजिए। अब किस किस को अंकित करना है, लखनऊ है, जोधपुर है, पंजाब और दामोदर घाटी परियोजना और आपके कांडला, इन सब को आपको क्या करना है, ये भारत का मानचित्र दिया गया है, इसमें आपको अंकित करना है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।